तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनोतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पिछली कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान महाराजा युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? जो उपदेश गीता का श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। और लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी समझ नहीं रहे, क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य भाव था और कृष्ण को गुरु मानते थे। युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण बालक है, इसलिए बालक समझकर उनकी बातों पर गौर नहीं किया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव, बताने वाले के प्रति आदर भाव मन में जगे, ये प्रयास करो। भगवान ने सोचा, यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर उनके श्रीमुख से मैं इनको उपदेश कराऊं तो इनकी समझ में जल्दी आएगा। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास चले गए। रोम रोम में जिनके बाण लगे हुए हैं, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से छेदित हो रखा है। एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को आते देखा, उनके नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया, हाथ जोड़ नहीं सकते, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। बोले, मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु मेरे कन्हैया का पदार्पण हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, प्रणाम करता हूँ, आपके पौत्र पांडव आए हैं, वे सब राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई, उन्हें आदेश करिए, आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग दर्शन कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो ये कोई तुमसे सीखे लाला। मैं क्या उपदेश करूं? तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूँगा। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा और दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग स। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग
भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करके धन कमाएं। खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान भी करना चाहिए। के तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कि शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। हमने कितने ऐसे परिवारों को देखा है कि एक जगह सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा बेटा आपको प्रणाम कर रहा है, ये 35 वर्ष का है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि इसकी बुद्धि 20 वर्ष पीछे चल रही है। बेटा 35 वर्ष का और बुद्धि 15 वर्ष 20 वर्ष पीछे चल रही है। कई जगह देखने को मिलता है 25 वर्ष का बेटा है, महाराज अभी तुतलाकर बोलता है। 4 नौकर इसकी सेवा में रखे हैं मैंने। अब सोचता हूँ महाराज जी मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका मूल कारण क्या है? हमने धन को केवल कमाया और जमा किया, इसको सुंदर कार्यों में, सत्कार्यों में नहीं लगाया, खर्च नहीं किया। जमा किया हुआ धन है ना सज्जनों, वो आगामी पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ देता है। ध्यान दें, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अथाह जल है, लेकिन कुएं से जल खींचना बंद कर दो। कुएं से जल बिल्कुल मत निकालो। 10 वर्ष तक कुएं के पास भी मत जाओ, पानी ऐसे ही रहने दो। और 10 वर्ष के बाद जब कुएं के पास जाएंगे ना सज्जनों, तो वह पानी योग्य नहीं रहेगा, उससे दुर्गंध आएगी। ऐसे ही धन को यदि हम सत्कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धन में विकृति आ जाएगी और वह धन गलत कार्यों में लगेगा या बीमारी में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया, 5,000 रुपया ले गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, लाखों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर ने लिख के दे दिया, चंडीगढ़ ले जाओ महाराज, 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे ही यह धन खर्च हो जाएगा। और यदि हम पहले से ही धन को थोड़ा थोड़ा सत्कार्यों में लगाएं तो उसमें विकृति नहीं आ सकती। ये भी शास्त्र की बात है। शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संतों ने, ऋषियों ने सूखे पत्ते खाकर जिन ग्रंथों को लिखा, झूठ लिखकर उन्हें क्या मिलेगा? उनको क्या लेना देना? इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो। जहाँ नितांत विपन्नता है, भूखे मर रहे हैं, वहाँ के माध्यम से सहयोग करो। धन के माध्यम से वहाँ सहयोग करो जितना आपसे हो सके। हमारी संस्कृति के लिए जहाँ कोई मंदिर निर्माण हो रहा हो, गौशाला बन रही हो, कुआं बन रहा हो सके जितना वहाँ दान करो। इससे धन की शुद्धि होती है। भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि तुम राजा हो ना, तो राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को भी कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा हो, मुझ में
शक्ति नहीं है तो आंख बंद कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि ताकत है तो डट कर मुकाबला करना चाहिए। राजा के रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों से यह बात कह रहे थे कि पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी हंस गई और कहने लगी। उतने में द्रौपदी बोली, पितामह क्षमा करो, गलती हो गई। भीष्म पितामह बोले, कुलवतियां नारियां कभी ऐसे नहीं हंसा करती। तुम्हारी हंसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है तो बताना तो पड़ेगा। अब द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, ये आप कहते हैं कि ये महापाप है, महापाप देखना भी महापाप है, तो भरी सभा में दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का उसने प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने आप को दांव में हार चुके हैं, दास बन गए हैं, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार इनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया था, एक रजस्वला नारी को सभा में खींचकर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की मेरी साड़ी को स्पर्श भी कर लेता। आप सब अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है। उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपने बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। ये पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर भीष्म पितामह हिचकियां लेकर रोने लगे। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी भी नहीं रोया वो आज हिचकियां लेकर रो रहा है। द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए। मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र भी नहीं मार सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं यदि नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मारेगा? अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ मैं, और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया है। मुझे मेरे पूर्वजों की बात याद है कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे, कोई पाप नहीं किया। फिर मुझे यह बाणों की सैया क्यों मिली? कृष्ण ने भगवान बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने मैं आया। पर तुमने पाप होते देखा, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली।
तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों की सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर कृष्ण को, गोविंद को देख रहे हैं। कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूँ। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया और कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वं पुंगवे देवम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् हर्तु प्रकृतिमुपयेषु यद्भव प्रवाह। पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण से मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है गोविंद। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है? भीष्म बोले, मेरी एक पुत्री है, इसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा, ये तो आज आजीवन भर ब्रह्मचारी हैं, इनकी बेटी कहाँ से आ गई? सरसैया पर पड़े। भीष्म कहते हैं, मेरी पुत्री का नाम है मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए इसे आपको समर्पित करने का मन में संकल्प है। मैं कैसे भूल सकता हूँ आपकी वह चिन्मयी झांकी, युद्ध में जहाँ दोनों ओर से बाणों की बौछार निकल रही थी। कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा नहीं पता। ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है गोविंद। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हो गई। वो अक्षात्र धर्म से विमुख हो गया और रथ के पीछे जाकर बैठ गया। तो आपने हाथ में लिया हुआ चाबुक, ऐसी सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशक को नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में चाबुक और गीता जैसे दिव्य आत्म उपदेश करना, ये सिवाय कृष्ण के कोई और नहीं कर सकता। भीष्म कहते हैं, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपनी बात नीची ना हो जावे इसकी परवाह मेरा गोविंद नहीं करता है। इनकी तो एक ही आकांक्षा रहती है, भक्त की आकांक्षा कैसे ऊंची हो। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, तो लाज जाए गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहूं। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं, शांतनु बिहारी नहीं कहूँ। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान हैं श्री कृष्ण। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े के लगाए। 10-5 बाण अर्जुन को लगे। भगवान अर्जुन से बोले, तुम कुछ करते क्यों नहीं?
अर्जुन बोले, इनके ऐसी बाणों की बौछार इस वृद्ध पुरुष कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाता गोविंद। ऐसी बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले, कुछ करो। अर्जुन बोले, मेरा कवच टूट चुका है, बाजूबंद गिर गया है, मुकुट भी टूटने वाला है। केशव, ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं। मेरे गोविंद ने देखा ये पितामह तो आज अर्जुन को मार ही डालेंगे। अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए और रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था एक रथ का टूटा हुआ पहिया, उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है। सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए नीचे हुए और पृथ्वी को समझाते हुए बोले, तुम क्यों चिंता करती हो देवी? मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञामृताधिकं कर्तुं बलुक्तो रतस्य धृतः रथचरणो अभ्यायाचलत् उहुरीरिव हन्तुमिमं गतो तुरीय। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरे गोविंद ने भीष्म ने कहा, रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े आप। उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने को दौड़े। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मन की कोई कामना नहीं। गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्यों मरना चाहते हो? आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, हे केशव, अब जीने की इच्छा नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या? क्या देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुख से नाम निकल जाए, राम निकल जाए, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है। भीष्म बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्यों जीना चाहेगा? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते आज पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे। हमारे पितामह चले गए। गोविंद ने कहा, रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुषों के लिए रोना क्यों? मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु ने पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह, इनका 12 भागवतों में नाम है। 12 जो भागवत हैं उनमें एक नाम भीष्म पितामह का भी आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए गए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। पांडवों से बोले, आप लोगों का वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली, समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब मेरी कामना ये है कि मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। पांडव बोले, गोपाल, आप जब जाने की कहते हो तो लगता है प्राण निकल जाएंगे हमारे, लेकिन हमारी कारण से द्वारिका वासियों को तकलीफ हो, हम ये भी नहीं चाहते। इसलिए प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान हो गई। युधिष्ठिर ने कृष्ण को हृदय से लगाया और अर्जुन से कहा, तुम कृष्ण
तुम कृष्ण को जो है द्वारिका छोड़कर आओ। साथ में अर्जुन को भेज दिया ताकि कृष्ण को कोई लूट ना सके, और प्रस्थान कर रहे हैं। प्रासादाद शिखिरारूढ़ा कुरु नार्यो दृदीक्षया ववृषो कुसुमे कृष्ण प्रेम क्रीड़ा स्मिते क्षणा। अपने महलों की अटारियों पर खड़ी होकर कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले से लगाया। सात्यकी, उद्धव आदि सब श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। आज द्वारिका वासियों को जैसे ही पता चला पांडवों को विजय श्री दिलाकर आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा है, बस पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए गए, पुष्पों की वृष्टि कर दी, जगह जगह तोरण द्वार सजाए। आज माता देवकी मन में बड़ी प्रसन्न है, आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय श्री दिलाकर आ रहा है। कृष्ण ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, उसके पहले ही आसपास के जो कोल भील निषाद हैं, उन निषादों से श्री कृष्ण ने पूछा, मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? निषाद बोले, और तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, यही कष्ट था प्रभु। भगवान बोले, अब मैं आ गया हूँ, कोई कष्ट हो तो मुझसे कहना। अपने महल में प्रवेश करते ही गोविंद ने माता पिता के चरणों में प्रणाम सिर रखकर प्रणाम किया, देवकी रोहिणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ध्यान दीजिए, जो अभिवादन करते हैं, हमेशा बड़ों का प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें शास्त्र कहता है बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबा, उनकी आयु के सम्मान हैं, उन सबको चरण स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। ये बात गलत है कि हम लोग बहक रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, हमारे बच्चे प्रणाम करना भूल गए। अब प्रणाम करने की पद्धति समाप्त होती जा रही है। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। जितने लोग, कई बार देखते हैं हम कि जितने लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं तो एक दूसरे को देखकर बोलते हैं हाय हाय। हमने कहा ये हाय हाय तो भाई मरने के बाद किया जाता है, ये अशुद्ध क्यों बोलते हो? कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। आप लोगों को आश्चर्य होगा, चीन का जो राष्ट्रपति है जब भारत में आता है, यद्यपि उसे अंग्रेजी भाषा आती है, फिर भी वह भाषण अपनी चीनी भाषा में ही देता है, अंग्रेजी में नहीं देता। जापान का राष्ट्रपति जापानी भाषा में भाषण देता है। हमारे यहाँ कोई गली मोहल्ला का सदस्य भी बन जाए तो फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू। बम्बई में तो एक माता बड़े गौरव से बोली, महाराज ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। महाराज जी, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, आश्चर्य होगा कि मेरा बेटा हिंदी में पत्र नहीं लिखना जानता, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब भाषाएं से आती है, लेकिन हिंदी लिखना नहीं आती। मैंने कहा तो तुम ऐसा करो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक भारतीय नारी होकर कहती हो कि मेरे पुत्र को हिंदी लिखनी नहीं आती, इसे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जरा सोचिए, ये कितने दुख की बात है। सज्जनों, अपनी संस्कृति से प्यार करें, अपने धर्म के प्रति अनुराग रखें। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। के माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। शास्त्र कहते हैं वो माँ तो अपने पुत्र की शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा ना देती।
सुंदर शिक्षा होनी चाहिए। पुत्र के लिए सुंदर विचार उसके मन में बनाएं। हनुमान चालीसा घर में सबको पढ़ना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो उससे कहो चलो मंदिर में भगवान को प्रणाम करो। फिर दादा दादी माता पिता सब बड़ों को प्रणाम करके स्कूल जाओ। बचपन में जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे वही संस्कार जीवन पर्यंत रहेंगे बच्चों में। बच्चों के सामने कभी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। बच्चों के सामने चारित्रिक रूप से कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। उनके सामने अच्छा व्यवहार करें। जो आप करेंगे वह आपकी कार्बन कॉपी के रूप में बच्चे देखेंगे। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के नाथ हैं, लेकिन माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। और जैसे ही कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और उठकर मेरे गोविंद को अंक में भर लिया। देवकी मैया ने कहा, कितना बड़ा राजा है मेरा पुत्र, लेकिन कितना विनम्र है, कितना विनयी है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ते नो गुणिनो जना। क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि जिस वृक्ष में ज़्यादा फल होंगे वो नीचे झुकेगा। जिस व्यक्ति में ज़्यादा गुण होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा। सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती है क्या? मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना नहीं जानता। बड़प्पन तो वही है जो विनम्र होते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, जो वास्तव में बड़े हैं वो विनम्र होते हैं, वो विनयी होते हैं। और जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें विनम्रता आने में, बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालें। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण तो चले गए द्वारिका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में बचाया था ना, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। उनका नाम हुआ परीक्षित। ये अभिमन्यु का बेटा, जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा। जब 3-4 महीने का गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया, जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है? जन्म लेते ही पालती मारकर बैठ जाए, चारों ओर देखे, लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडवों और कौरवों के वंश में एक यही बालक बचा है, यही उनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू है, निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया। कहा, गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक के जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखना शुरू कर दिया? क्या देखता है ये? व्यास जी भी रो पड़े और बोले, राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भगत है। ये देख रहा है कि वह मुरली बजाने वाला, जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, वो कहाँ छुप गया है। जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया, वो इस भीड़ में कहाँ चला गया। भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। कुर्ता टोपी लेकर पधारे। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर भी हंसता नहीं है, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है,
वो है कहाँ। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुँचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया, गोद में जाते ही खिलखिलाकर जो है वो बालक हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र ऐसा बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु का दर्शन कर लिया पहले। जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसा बालक केवल ये परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपने लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे पर का तेज नष्ट हो चुका है। युधिष्ठिर ने कहा, आओ, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसी हैं मामी देवकी, दाऊ भैया कैसे हैं, प्राण बल्लभ कृष्ण अच्छे हैं ना। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो गया है। अब तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया। देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। पहला, अगम्या स्त्री से संग समागम करना। दूसरा, गाय का वध यदि गलती से हो जाए। तीसरा, जिसके बिना जीवन में हमने एक भी दिन नहीं रह सके, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो उसकी यादों में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ। अर्जुन धड़ाम करके चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले, भैया, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहतम तेजो देवा विस्पापनम महत। भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, मेरे स्वामी, मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़कर चले गए। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं को सम्मुख द्रौपदी जैसी भार्या हमने प्राप्त की, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हमारी रक्षा हुई, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर से को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जो है जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में प्राण निकल गए। राम राम कही, राम राम कही, राम राम कहते जैसे दशरथ जी के प्राणांत हो गया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण का स्मरण किया और 1 मिनट में प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने कहा, अरे पागल, इतने दिन तुम आए और आए भी अप्रिय समाचार लेकर। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री को बुलाया। कृष्ण के वियोग में बड़े दुखी मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। छोटा सा बालक, उसे राजगद्दी दे दो और बोले, कृष्ण के बिना इस भूमि पर हम नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। कृष्ण की सनिधि हमें बचपन से प्राप्त हुई, तो अब गोपाल के बिना हम भी कैसे रहें। परीक्षित ने कहा, बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। पांडव बोले, बेटा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होती हुए नहीं देखना, शरण में आए हुए
शत्रु भी क्षमा मांगे तो क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सत्कार करना, ये 3 बातें जिन गृहस्थ के जीवन में है उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ, सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे, यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने भी अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन को कृष्णमय बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। बांके बिहारी के चरणों में अविरल प्रीति बढ़ाओ, नंदलाल के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ाज भंवर में अटका, पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा, मेरे बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। इस प्रकार से पांडव अपने स्थान को चले गए। महाराज परीक्षित ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी हैं। देखो, विश्वास में परमात्मा का वास है, मेरे मन में विश्वास है तो फूल में भगवान है, आप में, मेरे अंदर, इस माइक के अंदर, इस माइक की डोरी के अंदर, सभी में। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो वो मंदिर में भी कहाँ मिलता है। ये बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, वे उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए परीक्षित से ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों? हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है, मैं चाहता कुछ और था, उसने कुछ और कर दिया, यही तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखें। पहली बात, जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। तीसरी बात, जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा, फिर टेंशन क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, ये बात को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा है, हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्र, जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि लालित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्र मित्रम बदाचरे। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो, 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना करो, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे के बराबर हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर पुत्र को मित्रवत मानो, पुत्र की सहायता लो। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया, महाराज जी क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते नहीं। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। मैंने कहा, तुम बच्चों को 25 वर्ष
पीछे क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार कर कहते थे, उसे बच्चे विनम्रता से स्वीकार लेते थे। पिताजी ने कहा, वही बात आप आज प्रेम से कहें तो मैं यह संभव है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा, मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर को ताला नहीं लगाता। चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं थे। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र जब राजकार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा, आप 24 घंटे को 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे भजन करो। भक्त ने कहा, 8 घंटे सोने के तो ठीक, कमाने के 8 घंटे भी ठीक, लेकिन ये भजन का 8 घंटा बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। महाराज संत ने कहा, फिर से तो 4 भागों में बांट लो। 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाना, 6 घंटे खेलना और 6 घंटे तो भजन करना। भगत बोला, आपने सोने में 2 घंटे पहले से ही कम कर दिए। अब पहले से कम थे, 2 घंटे आपने और घटा दिए। कमाने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन भजन के 6 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। तो महात्मा जी ने कहा, तुम 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटे में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी कष्ट नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या, 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकलते। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो जूता ऐसी जगह उतार कर रखते हैं जहाँ से दिखे, भगवान भी दिखे और जूता भी दिखता रहे। फिर भगवान की स्तुति करते हैं भगवान की तरफ मुख करके, त्वमेव माता, फिर जूते की तरफ देखेंगे, च पिता त्वमेव, फिर वैसे ही फिर से त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो देखते हुए यह विचार करिए, देखिए ऐसी भक्ति से परमात्मा मिलते हैं क्या। मेरे कहने का भाव है सज्जनों, परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं। भगवान कहते हैं, एक बार आकर कह दो, राम जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं प्राणी मात्र को अभय दान देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। परीक्षित महाराज ने सोचा, आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहलवश पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित वन को चले गए। पुत्र अब राजकार्य संभालने लगे, इसलिए राजा परीक्षित ज़्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि कई बार राजा परीक्षित भेष बदल कर जाया करते थे, भेष बदल कर संतों के आश्रम में जाते, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने को नहीं देता, झाड़ू लगाने नहीं देता। तो कभी गवाला बनकर, कभी झाड़ू वाला बनकर जो है भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा, एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता आते आते 3 रह गए। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझता है। माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया,
या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 पैर कट चुके हैं, पैरों को देखकर तुम रो रही हो। ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर अपनी सुंदर लीला की थी, अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु तो चले गए, उनकी याद में शायद रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तर उत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई नहीं कर सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लूं? यदि हम कर्मकांडियों की बातें माने तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु कर्म करहि तस फल चाखा। कोना काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। वैद रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है, वो ही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की टिक्की खाने पर जो सुख हमें मिलता है, वो ही सुख जो है गाय भैंस को हरी या सूखी घास खाने से मिल जाता है। जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख हो गया, जिसे हमने सुख मान लिया वो सुख हो गया। ये तो मन की कल्पना है। जिस सुख को बढ़ावा देंगे उतनी ही आकांक्षाएं इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो सुख हमें डबल बेड के गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंट का तकिया बनाकर सोने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी मीठी नींद आती है उसको, किसान को, कि जो आपको उस गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जावे तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, तो मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो ना कभी जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। राजऋषि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आपको तकलीफ देने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, काली काली मूछें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, नग्न तलवार लिए, काला सा चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल और उस के पैर को काटने की उतारू हो गया। ये काला पुरुष कोई और नहीं जी, इसी का नाम है कलयुग। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि ऑफिस याद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे, मैं तो कथा सुनने आ गई पर वहाँ मेरी बहू जो है घर में अकेली रह गई, कहीं दाल में नमक ना ज़्यादा डाल दे, कहीं साग में मिर्च ना ज़्यादा छिड़क दे। ऐसा विचार आपको कथा में बैठने के बाद आता है तो समझो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आवे तो समझो कलयुग 100% जो है गड़बड़ी कर रहा है। नोटों की गड्डी गिनती समय तो याद नींद नहीं आती।
पाप कर्म करती बार नींद नहीं आती, लेकिन जब पुण्य कर्म करने के लिए बैठते हैं तो नींद जरूर आती है। क्यों? क्योंकि कलयुग गड़बड़ करता है जी। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को क्यों काट रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। न ते गुड़ा केशम यशोधराणाम वृद्धा जलैवे भयम अस्ति किंचितः। तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों ने आदेश था कि शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरणों को स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तुम कौन हो? मैं कलयुग हूँ। मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहाँ जाऊँ महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते, उन स्थानों पर मैं रह लेता। परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह स्थान दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनाम यत्र वर्णा चतुर्विधा। जुए में कलयुग तेरा वास होगा। उनके घर में कपट रहता है जो जुआ खेलते हैं। जुआ बिना कपट के होता ही नहीं। यदि कोई सच्चाई के साथ जुआ में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सकते, तो फिर हम और आप तो हैं ही क्या? सुरापान मानव को कैसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को हमने देखा है जो शराब में मत होकर गंदी नालियों में आधे मुंह पड़े हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग वास करता है। पर स्त्रीगमन करना इस कुसलित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग वास करता है। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं होगा तो प्रजा के ऊपर तो असर होने का मतलब ही क्या? राजर्षि परीक्षित तो जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, पर स्त्रीगमन नहीं करते, न ही कभी हिंसा करते हैं। कलयुग बोला, ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान भी दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी या अनीति से कमाए हुए धन में भी तुम्हारा वास होगा। परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था जो जरासंध का था। वो जरासंध अनीति से कमाए हुए राजाओं को मारकर जो है उस मुकुट में मणि लगा दिया करता, और उस अनीति से कमाए हुए उस मुकुट को जो राजा ने परीक्षित ने पहना था उसके ऊपर जो है कलयुग बैठ गया। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में जो लिखा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं संसार में जितनी धातु है उसमें स्वर्ण मेरा रूप है। सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ, माने जिसके पेट में सोना है। इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है जो सोने का रूप है, उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है, प्रवेश कैसे हो सकता है? आचार्य सूत जी कहते हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना है, जो धन है, जो ईमानदारी से जो कमाया हुआ जो धन है, सोना है, उसमें भगवान का वास होता है। और जो अनीति, जो दुष्कर्म करके जो धन या सोना कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का था। बोले हाँ, वह जरासंध का था। इसी दुर्गुण की वजह से मस्तिष्क में प्रवेश कर गया कलयुग। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित ऐसे कृपालु थे कि भेष बदलकर संतों के आश्रम पर जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे, और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता तो वो सोचते कि इसके बदले में इन्हें क्या दे दूं। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई। सुदूर जंगलों में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। ये तेजस्वी संत है समीक ऋषि, समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी, महात्मा जी जल पिलाओ।
हम परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई। देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं हुआ कि राजा आए हैं। राजा ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है, तिलक पोटा लगाकर आंखें बंद करके ढोंग करता है, मैं यहाँ आया हूँ जानकर भी आंखें नहीं खोलता। राजा ने चारों ओर देखा, एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उस मरे हुए सांप को लेकर ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर बोले, ये धृष्टता किसने की, किसने डाला मरा हुआ सांप पिताजी के गले में। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित आए हैं थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे, उनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने यह मरा हुआ नाग जो है आपके पिता के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उसके पूर्वज जो तक्षक नाग हैं, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है, वाणी रूपी बाण चला दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल महल में लौटकर मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा, वह बोले, ये मैंने क्या अपराध कर डाला, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया आया। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, क्षोभ हो रहा है। इधर समीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। समाधि टूटते ही तो सोचा किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा, राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, ये तो क्या हुआ बेटा। समीक मुनि ने कहा, बेटा जो हमारी राजा रक्षा करते हैं, हमारा आदर सत्कार करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो उनका हमारा कर्तव्य बनता था, मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया। राजा सर्प डालकर चले गए। कोई बात नहीं, श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने उन्हें दंड दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। समीक बोले, क्या किया तुमने। बोले, पिताजी आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग जो है डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे बेटे ये तुमने क्या किया, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। अरे संत के लक्षण ऐसे नहीं होते। कहते थे, क्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया वत्स, लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए समीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुम जाओ, उन्हें कहो मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर सकें तो जरूर कर लें, कोई उपाय नहीं है। और गौरमुख नाम के शिष्य राजा परीक्षित को सूचना दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, वे उस शिष्य से बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप नहीं, बिल्कुल अच्छा किया, ये तो मेरे लिए एक वरदान की तरह है। अब 7 दिन से पहले इंद्र चाहे शेषनाग भी आए, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर का 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। सोचता हूँ मृत्यु हो जाए मेरी, प्राणांत हो जाए मेरा, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रखकर करूँगा क्या। वैसे मैं स्वयं कल आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने
मंत्री को सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था कीजिए, तैयारी कीजिए। सारी तैयारियां आनंद फानंद में हो गई और रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सच क्यों रही हैं? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर बैठे और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने कहीं नहीं सुना होगा। महारानी बोली, कैसा आश्चर्य? परीक्षित बोले, मैं अपनी छाती पर हाथ धर के दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 दिन से पहले मर नहीं सकता मैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। कोई कह सकता है मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता, 7 सेकंड का भरोसा नहीं, जीवन का क्या भरोसा? ये हमारी भ्रांति है। प्लानिंग हम करते हैं 100 वर्ष की आगे की। युधिष्ठिर महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, पंडित जी, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आकर ले जाइएगा। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने ढिढोरा पीट दिया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले, मृदंग क्यों बजाते हो? भीमसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूँ कि आपको कल का भरोसा है। अरे भरोसा तो ये भी मत करो कि जो श्वास निकल गया वो लौट कर आएगा भी। हम जमीन पर चल रहे हैं, एक पांव रखा है, दूसरा रख पाऊंगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। परीक्षित कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन तो मुझे जीना ही होगा। परीक्षित अपने बेटे को राज्याभिषेक करने के बाद गृह का त्याग करके चले गए। लोग तीर्थ यात्रा भी जाते हैं तो 25 जोड़ी कपड़े आयरन को साथ में लेकर बैग में डालकर ले जाते हैं। पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं। यही सब करना था तो तीर्थों में वास करने क्यों जाते हैं? कई शहरों के लोगों ने वृंदावन में बड़ी बड़ी कोठियां बनाई है। ऐसी सुंदर कोठियां कि किसी और शहर में ऐसी कोठियां नहीं है। ऐसी सुंदर कोठी उन्होंने वृंदावन में बनाई। एक सेठ हमें जो है कोठी दिखाने ले गए। बोले, महाराज, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, क्या क्या रूम दिखाया। हम तो नाम भी नहीं जानते। मेरे 40 मिनट तो उन्होंने कोठी दिखाने में बर्बाद किए। फिर हाथ पकड़कर खींच कर ले गए। ऐसी इम्पोर्टेड चीज़ दिखाता हूँ महाराज। मैंने कहा, क्या दिखा रहे हो सेठ जी? बोले, अटैच बाथरूम दिखाने ले गए मुझे। बोले, महाराज, ये मेरा अपना बेडरूम है, मैं इसी में रहकर वृंदावन वास करूँगा। मैंने कहा, अटैच बाथरूम मैं रोज़ देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ, क्या दिखाते हो? ये नहीं, उसमें जो पत्थर लगा है वो देखिए, विदेशी पत्थर है। मेरे कहने का भाव, वृंदावन जाओ तो मन में त्याग लेकर जाओ। वृंदावन जाओ तो इस भावना से जाओ कि बिना पंखे के भी रहेंगी। भूख लगे तो मांगी खाही हो, गिनी हो ना सांझ सवेरो। परीक्षित ने राज्य का त्याग किया तो एक भी लोटा साथ में नहीं लिया। सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए और पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां समाधि में बैठ गए। 7वें दिन मुझे मरना है, अब क्या चिंता। बड़े बड़े संतों को पता चला राजऋषि परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिला है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां पहुंचे। राजन, हमने ये सुन के रखा है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग जो है डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बड़ा वरदान मिला है भगवान। गिरजा संत समागम समा लाभ कछु आन। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आज जैसे समस्त संत दर्शन देने चले आते। ऐसा श्राप मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं तो इसे वरदान मानता हूँ, श्राप कैसे कहूँ? आप विचार कीजिए। तकरीबन 25,000 संत परीक्षित के पास आए।
कोई किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिले तो दुनिया दुखी होती है। परीक्षित तो परम कृपालु हैं, संतों के हित चिंतक हैं, धर्मपरायण हैं, प्रजा के रक्षक हैं। उनको इस प्रकार का श्राप मिलने से सब प्रियजनों को क्लेश हुआ, सबको कष्ट हुआ, इसलिए सब दौड़े दौड़े आए। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं, पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास बैठे हैं। आपको जरा स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि हैं जो सुखदेव के परबाबा लगते हैं, पराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं और व्यास जी सुखदेव जी के पिता हैं। मार्कंडेय ऋषि भी बैठे हैं। ये मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके, ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत बैठे हैं, लेकिन ये निर्णय कोई नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातों में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई निर्णय नहीं कर पाया, ना वशिष्ठ जी, ना व्यास जी, ना पराशर जी, ना कण्व जी, ना दुर्वासा जी, ना भृगु जी, ना अंगिरा जी, ना वामदेव जी, ना कश्यप जी, ना अत्रि जी, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। लेकिन मेरे कृष्ण के परम लाडले व्यास के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे, व्यास से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए, तुरंत उन सुखदेव की समाधि टूटी और सुखदेव का मन कहता है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। फिर क्या हुआ? तत्र भवतः भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च वारेरवधूत वेश। सुखदेव जी महाराज चले 4 उंगल की लंगोटी के अलावा, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष, परम सुंदर, नीलमणि जैसा चमकता जिनका चेहरा, ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी हो, 2-4 लोग आगे होंगे, 2-4 हजार लोग पीछे होंगे। नहीं, सुखदेव के साथ एक भी शिष्य नहीं। जब गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ने लगे, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। 16 वर्ष का सुखदेव राजऋषि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिता, सुखदेव के बाबा पराशर बाबा और भी सब लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, वो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर जो है खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव परीक्षित से बोले, मुझको मुक्ति समझो। सुखदेव परीक्षित से बोले, समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही, सुखदेव के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। आपको सुखदेव जी का एक परिचय दूं। सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है, सुखदेव जी के पास पानी पीने के लिए कमंडलू भी नहीं है, केवल 4 उंगल की लंगोटी पहनते हैं, केले के छिलके की तरह। सुखदेव सभा में जाकर बैठे। सुखदेव का नियम था, जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है, उतनी देर एक द्वार पर खड़े होते हैं। 5 घरों में भिक्षा देते हैं। द्वार पर जाकर ये नहीं कहते भिक्षाम देहि। एक गाय को धोने में 6 मिनट का समय लगता है। सुखदेव 6 मिनट तक एक द्वार पर खड़े रहते। कोई भिक्षा देता तो ठीक, नहीं देता तो आगे निकल जाते। केवल 5 ही घर मांगते हैं, 6ठे घर में जाते ही नहीं, सीधे वन में चले जाते। ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। आज उल्टी गंगा बह गई, कुआं प्यासे के पास आ गया, प्यासा कुएं के पास नहीं गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, ओहो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है।
आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। केशाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुध्यन्ति वे गृहा किं पुनः दर्शनं स्पर्श पाद शौचनादिभिः। आप जैसे महापुरुष को तो मेरा नाम स्मरण मात्र से, आप जैसे महापुरुष के नाम के स्मरण मात्र से सबके अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव का पूजन किया। संतों ने इशारा किया, ज़्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे, इन्हें ज़्यादा मान बढ़ाई अच्छी नहीं लगती। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रसन्न किया। परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि यदा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित चाहते तो यह कह देते कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। सुखदेव टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो एक संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न तुमने किया है, अपने लिए नहीं किया है, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए किया है। अब सुखदेव जी कल जो है राजा परीक्षित को बताएंगे अगले कि किस प्रकार से जो है जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो आज के लिए हमारी ओर से आपको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।